हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश करिएगा, आपका सही उत्तर दूंगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, महीने का प्रथम दिन बुधवार है यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में जाना जाता है, तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 दिनों का होगा। ठीक है, चलिए। देखिए, तो अगर देखें, महीना कितने का है, 30 का है। ठीक है, महीना 30 दिन का है, और पहला दिन बुधवार, तो माह में आपके 5 बुधवार आएंगे। ठीक है, और 5 आपके बृहस्पतिवार आएंगे। चाहिए तो आप लोग देख लीजिए, अगर 1 तारीख को आपका बुधवार आ रहा है, तो फिर आपका 8 तारीख को बुधवार आएगा। 8 7 15 तारीख को बुधवार आएगा, और 7, तो 7 5 15 ना, 15 7 22, 22 को बुधवार आएगा। ठीक है, कितना हो गया, एक तो 1 तारीख को, फिर 8 तारीख को, फिर 15 को, फिर 22 को, 22 के बाद 22 7 29 को बुधवार आएगा, और उसके एक दिन बाद 30 को आपका बृहस्पतिवार, यानी कि 5 आपके बुधवार, 5 बृहस्पतिवार आ जाएंगे। और जो बाकी के दिन है, बाकी के बाकी के दिन 4 होंगे। ठीक है, बाकी के दिन कौन से, जैसे कि सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, संडे हो गया। ठीक है, ये सभी आपके 4 दिन रहेंगे सिर्फ। ठीक है, चलिए। क्या दिया गया है, यदि कार्यालय के केवल दूसरे और चौथे शनिवार को, ठीक है, यानी कि दूसरा चौथा शनिवार, यानी कि 2 शनिवार हो गया। ठीक है, 2 शनिवार और 4 रविवार हो जाएंगे। ठीक है, 2 शनिवार प्लस 4 रविवार को अवकाश है। ठीक है, यानी कि कितने, 6 दिन की छुट्टी है। 6 दिन छुट्टी के हैं आपके। ठीक है, तो महीने के कार्य दिवसों की संख्या ना, कार्य दिवसों की संख्या आपकी हो जाएगी साथियों। देखिए, 30 में से 6 दिन तो कार्य दिवस की छुट्टी हो जाएगी, तो 24 दिन आपके बचेंगे। ठीक है, यानी कि कुल आपके 24 दिन यहाँ पे हो जाएंगे कार्य करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 12 से 14 के लिए क्या देगा, दिए गए आरेख के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है, त्रिभुज जो है शल्य चिकित्सक विशेषज्ञों को निरूपित करता है, और आयत जो है चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। ठीक है, चलिए देखिए। वृत्त जो है कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है, त्रिभुज जो है शल्य चिकित्सकों को
और आयत जो है चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। ठीक है, इस पे दो क्वेश्चन, अच्छा तीन क्वेश्चन है। ठीक है, आरेख का कौन सा भाग, ठीक है क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, चिकित्सा विशेषज्ञ भी है ना, तो देखिए कॉलेज प्रोफेसर और चिकित्सा विशेषज्ञ, शैल्य से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि देखिए रहे तो भी सही, नहीं रहे तो भी सही, कॉलेज प्रोफेसर और चिकित्सा विशेषज्ञ। ठीक है, यानी कि वृत्त में और आयत में दोनों में कौन सा आ रहा है, तो दोनों में जो हमारा आ रहा है साथी यहाँ पे वाई। ठीक है, तो इसका आंसर आपका, एक मिनट नहीं, शैल चिकित्सक से मतलब है, क्योंकि शैल चिकित्सक में पूछा नहीं गया है ना, इसकी जरूरत नहीं है। यानी कि जो वृत्त में और जो आयत में आएगा, यानी कि एक्स आएगा। ठीक है, जो कि कॉलेज प्रोफेसर और चिकित्सा है वो आपका है एक्स। ठीक है, अक्षर एक्स जो है उन कॉलेज प्रोफेसर को निरूपित करता है जो कि चिकित्सा भी है और कॉलेज प्रोफेसर भी हैं। ठीक है, क्लियर से को देखिए ना, वृत्त में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, त्रिभुज में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर, आरेख का कौन सा भाग उन शैल चिकित्सा चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है। ठीक है, चलिए मतलब किसके किसके अंदर, वृत्त के अंदर और आयत के अंदर आना चाहिए, वृत्त नहीं सॉरी, त्रिभुज के अंदर और आयत के अंदर आना चाहिए, कॉलेज प्रोफेसर हमें नहीं चाहिए, यानी कि वृत्त हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के अंदर और आयत के अंदर सिर्फ एक अक्षर आ रहा है जो कि जेड है। क्लियर है, तो आपकी अक्षर जेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, आया ना। शैल चिकित्सा एवं चिकित्सा विशेषज्ञ आयत और त्रिभुज में होंगे किंतु वृत्त में नहीं होंगे, तो जेड जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। आरेख का सी भाग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है। ठीक है, आरेख का सी भाग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है, तो देखिए सी भाग ना, सी भाग देखते हैं, सी भाग किसे निरूपित कर रहा है, सी कहाँ है, तो सी जो है किस में आ रहा है, वृत्त में आ रहा है, तो सिर्फ वृत्त में जो आ रहा है वो कौन है, शैल चिकित्सक है, तो वृत्त जो है शैल चिकित्सक विशेषज्ञों को यहाँ पे निरूपित कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका है, निर्देश दिया गया है 15 से 17 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। हिंदी है, उर्दू है, हिंदी हिंदू है, हिंदी उर्दू मैथिली आपकी, देखिए हिंदू धर्म है जबकि अन्य आपकी भाषाएं हैं, तो आपका यहाँ पे सी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर है। तोता है, लोमड़ी है, ऊँट है, बिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है तोता, यहाँ पे आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तोता आपका एक पक्षी है। ठीक है, जो उड़ सकता है, अन्य तीनों क्या है आपके जानवर है जो कि उड़ नहीं सकते हैं। त्रिभुज स्पर्श रेखा है, वर्ग आयत कर, तो स्पर्श रेखा आपकी जो है यहाँ पे भिन्न हो जाएगी। ठीक है, त्रिभुज वर्ग तथा आयत एक बहुभुज है जिसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, जबकि स्पर्श रेखा केवल एक रेखा है जिसका क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला आपका 18 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़े का किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, हृदय रक्त को पंप करता है जबकि फेफड़ा ऑक्सीजन को पंप करता है। ठीक है, 19 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक घन को संपूर्ण रूप से लाल रंग द्वारा रंगा गया, उसे 64 छोटे घनों में विभाजित करके अलग अलग किया गया। ठीक है, बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी सतह पर रंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्या है, 64 छोटे घन को ना संपूर्ण लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, चलिए घनों की संख्या। ठीक है, कितने, 64। ठीक है, छोटे छोटे घन आपके 64 है। ठीक है, तो एन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, बड़े घन में छोटे घन की
भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अतः केंद्रीय घनों की संख्या ऐसे घन जिन पर कोई रंग न हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या सूत्र है, n-2 रेस टू 3। एन कितना आया था आपका, 4 आया था, 2 रेस टू 3, तो कितना हो जाएगा, 2 रेस टू 3 इक्वल टू 8। यानी कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8, ठीक है, जिनके सतह पर कोई रंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1 बजकर 30 मिनट हुए हैं, तो बताओ कि सही समय क्या है। इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा ट्रिक है। क्या करेंगे, 1 बज के 30 मिनट हुआ है ना, तो 11 बज के 60 मिनट में से 1 बज के 30 मिनट को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, या तो सीधा सीधा 12 में से घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सीधा सीधा है तो इसमें से घटा सकते हैं 1 बज के 30 मिनट को, तो आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साथियों 10। तो इसका वास्तविक समय आपका आएगा 10 बज के 30 मिनट।